हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस। ये ऑनलाइन बैच में आपका करंट अफेयर्स जो सीरीज़ चल रही है उसमें और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, न्यूज़ हैं जो हमेशा पूछती है बीपीएससी। फॉर एग्जांपल किसी सिटी का नाम दे देगी और बोलेगी किसका कैपिटल है, या किसी कंट्री का नाम दे देगी उसका कैपिटल पूछ देगी। ठीक है, लेक्स हो गया, ओशियन हो गया एंड सीज़ हो गए। कोई इंपॉर्टेंट लेक्स है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है तो उससे रिलेटेड पूछ देगी। और ज़्यादातर जो न्यूज़ में होती है, कहीं प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया, कहीं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया तो वहाँ के विज़िट के बारे में, तो वहाँ का कैपिटल पूछ देगी या वहाँ का जो फेमस सिटी है उसका नाम पूछ देगी। तो प्लेसेस इन न्यूज़, फर्स्ट आते हैं तिग्रे पोस्ट वॉर क्राइसिस इथोपिया। तिग्रे रीज़न क्या है? ब्रूटल सिविल वॉर हुआ था तिग्रेनियन फोर्सेस एंड इथोपियन फेडरल गवर्नमेंट में। तो तिग्रे कहाँ है? तिग्रे रीज़न आपको याद रखना है इथोपिया में। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन नीड ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि सिर्फ आपको तिग्रे अगर हम बोलेंगे, तिग्रे रीज़न बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं होगा, बट एक बार आप समझ जाओगे कि वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है तो आपको इथोपिया क्लिक कर जाएगा। रेड सी मैरीटाइम अटैक, हाउदी रिबेल्स ने, आपको पता है, रेड सी में ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को अटैक किया था। तो रेड सी को आपको मैप पे देख लेना है कि आसपास कौन सी हमारी कंट्रीज़ इसमें मतलब रेड सी को टच करती है। ठीक है, सितवे पोर्ट अटैक कहाँ पे है? म्यांमार में है। इंडिया फंडेड सितवे पोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट अटैक बाय द अराकन आर्मी। और इनस्टेबिलिटी इन म्यांमार रखीन स्टेट थ्रेट टू द इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बस आपको याद रखना कि सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में है। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, तो ये बेसिकली मल्टीलेटरल ट्रेड है जो इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, EU एंड जो G20 में अनाउंस भी हुआ था। तो आपको बस इन कंट्री का नाम याद रखना है। स्नेक आइलैंड कहाँ है? यूक्रेन में है, ब्लैक सी में लोकेटेड है। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट है ये। अभी यूक्रेन के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया है। यूक्रेनियन रेजिस्टेंस और इन्हांस द कंट्रोल ऑफ द मैरीटाइम शिपिंग लेन। तो स्नेक आइलैंड कहाँ है? ब्लैक सी में है और अभी यूक्रेन के कंट्रोल में है। ईरान मिलिट्री बेस, ईरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तेहरान बॉर्डर रीजन इज अंडर इंटरनेशनल। दीज बेसिस आर द प्रॉक्सी ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह के लिए, इराक और सीरिया के लिए, एंड ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस एंड डिटरेंस स्ट्रैटेजी। तेहरान में QOM करके ईरान मिलिट्री बेसिस है। इसराइल गाजा कन्फ्लिक्ट है तो इसराइल का आपको कैपिटल देखना है ना, गाजा स्ट्रिप तो है ही। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। देन दगेस्टियन रीजन कहाँ पे पड़ता है? ये रशिया में पड़ता है। हमने कौन कौन से रीजन पढ़े? हमें तिग्रे रीजन हमने पढ़ा, रेड सी पढ़ा, सितवे पोर्ट हमारा म्यांमार में, स्नेक आइलैंड हमारा ब्लैक सी में है, ईरान मिलिट्री बेसिस तेहरान में है, इसराइल गाजा कन्फ्लिक्ट तो बहुत दिनों से चल रहा है तो इस पर तो क्वेश्चन बन सकता है। एंड दगेस्टन रीजन हमारा रशिया में है। दे लोकेटेड इन नॉर्थ कॉकस एंड इस्लामिस्ट इंजर्जेंसी और द इथनिक टेंशन्स वहाँ पे हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, रशिया में है और कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ कॉकसस में लोकेटेड है। दारफर कॉन्फ्लिक्ट तो आपका सूडान में है। सूडान मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज इन द दारफर रीजन, तो दारफर रीजन आएगा तो आपको याद रखना है सूडान में। फिर मलोटी माउंटेन्स आपका साउथ अफ्रीका में है। तो इकोलॉजिकल एंड वाटर रिसोर्स रीजन फॉर्मिंग द लेथेसो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट सप्लाइज वाटर टू साउथ अफ्रीका। तो आपको याद रखना है मलोटी माउंटेन्स आपका साउथ अफ्रीका में है और ये लेथेसो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर फैसिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर जो न्यूज़ में था न्यूक्लियर प्लांट, तो यूक्रेन में है, लोकेटेड इन यूक्रेन, यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फिर छाबहार पोर्ट आपको पता है ईरान में है, जो इंडिया फंडिंग से बन रहा है एंड डायरेक्ट एक्सेस देगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को। ठीक है, और ये इंडिया कनेक्टिविटी को, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उसको ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, चागोज आइलैंड डिस्प्यूट, चागोज आइलैंड आपका UK वर्सेस मॉरिशियस में है। डिस्प्यूट टेरिटरी इन द इंडियन ओशन बिटवीन द UK एंड द मॉरिशियस, और UN जनरल असेंबली एंड द ICA सपोर्ट द मॉरिशियस क्लेम बट द UK कंटिन्यू दी होल्ड दी कंट्रोल। तो ये ऐसे पूछ सकता है कि चागोज आइलैंड जो है वो तो एक्चुअली कहाँ बेस्ड है? तो इंडियन ओशन में है, बट ये किसकी अथॉरिटी है यहाँ पे, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे? तो UK वर्सेस मॉरिशियस में ये अपने अपने क्लेम रखते हैं, बट करेंट कंट्रोल अभी UK के पास है।
फिर नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान, यहाँ पे भी काफ़ी सिविल वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच चल रही है। तो नागोर्नो कराबाख जो रीज़न है उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये अजरबैजान के कंट्रोल में है, बट आर्मेनियन इस पर अपना क्लेम पुट अप करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये दूसरा एक करंट अफेयर्स का न्यूज़ है जिसको लॉन्च किया गया था। गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब होता है? 25 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च किया गया था, लेकिन गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर एवरी ईयर में मनाया जाता है। प्रशासन गाँव की ओर कैंपेन एक चला था, उसके साथ ये अलाइन था और उसी के अंदर ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। नेशनल इनिशिएटिव पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू है। ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस को अलग अलग थीम से इसको परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। नेशनल पंचायत अवार्ड्स भी दिया जाएगा जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत होंगे। सांसद भाषणी इनिशिएटिव, ये क्या है? एआई ड्रिवन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट के लिए। रियल टाइम ट्रांसलेशन करेगी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को। लोकसभा सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको लीड कर रही है। और भाषणी प्लेटफॉर्म है नेशनल एआई बेस्ड ट्रांसलेशन इनिशिएटिव। बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो भी वहाँ पर चलता है उसको जनता एज ए अपने लोकल लैंग्वेज में देख सके, उसके लिए एआई सॉफ्टवेयर को उसमें इनबिल्ड किया गया है, सो डैट वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए एंड जनता तक उनके लोकल लैंग्वेज में वो बात पहुंच पाए। आदित्य एल1 कैप्चर द फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल इमेज। नेक्स्ट हम न्यूज़ में देखते हैं। मिशन है इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। इसका लॉन्च डिटेल यहाँ दिया हुआ है। 2 सितंबर 2023 को हुआ था PSLV C57 में श्रीहरिकोटा, इंडिया विद द मास ऑफ द 1475 kg। ये सोलर कोरोना जो होता है, सोलर सन जो होती है, सन के थ्रू जो फ्लेयर्स निकलते हैं उस फ्लेयर्स को हम लोग कोरोना बोलते हैं, जिसको हम सोलर कोरोना बोलते हैं। मिलियन केल्विन तक इसकी टेम्परेचर जा सकती है, ठीक है। और इसकी जो मिशन ड्यूरेशन है ये 5 ईयर्स की मिशन ड्यूरेशन है। और मेजरमेंट बेसिकली यही करेगी कि आदित्य एल1 जो गया था 2023 में, उस पर सोलर फ्लेयर कर्नल्स इमेज को प्रोसेस किया है। और ये इसी के लिए हमें कितने सन के थ्रू जो रेडिएशन पास होती है उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। एंड न्यू जो भी लाइक फाइंडिंग्स है, उसको फाइंडिंग्स को यूज़ करके अपने जो भी हमारे आगे के जो मिशंस होंगे उसको उस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, प्लान करना है। DRDO अनवील्स BM4 कैनिस्टर लॉन्च शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। 400 से 1500 किलोमीटर रेंज इसकी पड़ती है। कैनिस्टर्स लॉन्च है। द मिसाइल स्टोर होती है सील मोबाइल कैनिस्टर फॉर्म में स्टोर होती है, सो दैट इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाए। और इसको डेवलप किया है DRDO ने, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये कैनिस्टर BM04 आएगा। तो अब सबसे पहले आपको याद रखना कैनिस्टर लॉन्च है, मतलब ये एक सील्ड मोबाइल कैनिस्टर के शेप में ये लॉन्च है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब 400 से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और इसको लॉन्च किसने किया है? DRDO ने किया। डेवलप किसने किया? DRDO ने किया। अब ब्रह्मास्त्र मिसाइल, हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और दी NG प्रोग्राम समटाइम कॉल्ड दी ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इसकी स्पीड की कैपेबिलिटी क्या है? 12000 से लेके 144 किलोमीटर पर आवर, अप्रॉक्सीमेटली मैक 10 आपने साउंड में पढ़ा होगा, जो रेशियो होता है साउंड के स्पीड से। और इसको पर्पस क्योंकि डीप पेनेट्रेशन प्रिसीजन स्ट्राइक्स हम दे सके, इसको भी डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है। इंडिया डेवलप्स इंडिजीनियस स्पेस माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32001 एंड द कल्पना 3201। तो बेसिकली हमको ये दोनों चीज़ क्या है? ये हमारी दोनों चीज़ माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर पूछता है कि ये दोनों चीज़ हमारी क्या है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि दोनों माइक्रो प्रोसेसर है। और किसके द्वारा डेवलप की गई है? इसरो के द्वारा डेवलप की गई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द HCL सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ में। ऑलराइट, तो ये हमारा विक्रम 320 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। और कल्पना 3021 ये भी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, कंपेनियन है विक्रम के, ठीक है। फिर चंद्रयान 5 मिशन, इंडिया जापान की कोलैबोरेशन से चंद्रयान 5 मिशन को हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि चंद्रयान जो भी गया है पहले, उसकी डिटेल्स आपको याद रखनी है। चंद्रयान 5 मिशन इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है? तो जापान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो इसरो और जैक्सा जो जापान का जो
स्पेस एजेंसी है उसके साथ ये कोलैबोरेट करा है। मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, एक तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन करेगा और बाकी स्टडी करेगा कि मून पे क्या लाइफ पॉसिबल है, वहाँ के जो भी सॉइल्स है उसको एनालाइज करेगा एंड डिफरेंट फाइंडिंग्स लेगा, सो दैट मून को एज ए सैटेलाइट, जो अर्थ का सैटेलाइट है, उसको किस किस एस्पेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं उस पे ये देखेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है पर्सन्स इन न्यूज़। इससे भी क्वेश्चंस रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो रीसेंट न्यूज़ में है, उससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस लिए वो फेमस है और क्यों न्यूज़ में थे, इस तरीके से। साइंस, स्पेस एंड इनोवेशंस। शुभांशु शुक्ला है, टेस्ट पायलट है, एस्ट्रोनॉट है, उत्तर प्रदेश से। एक्सियम मिशन 4 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उन्होंने जून 11, 2025 को लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्च डिले हो गया। लॉन्च था लेकिन लॉन्च डिले हो गया। देन डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन है, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अप्रैल 2025 में मिला है। तो दोनों आप याद रखेंगे। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश से हैं, इनको एक्सियम मिशन 4 को लेके जाना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और के राधाकृष्णन फॉर्मर इसरो के चेयरपर्सन थे, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप में जाएंगे तो मोहम्मद यूनुस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे बांग्लादेश में। जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, उसके बीच में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्लॉडिया सिनबॉम है, जिन्होंने 2025 में हिस्ट्री बना दी कि फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। हाला तोमास दौतीर प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड है, जिन्हें 2025 में ही बनाया गया है। पे टोंगटन सिनावत्रा, जो प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की अभी बनी है, विथ नो कॉन्फिडेंस वोट ऑन द May 26, 2025। पॉप लियो 14, जो कि फर्स्ट USA बॉर्न पॉप है, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट फॉर द कैथोलिक चर्च। आर्ट कल्चर रिकॉग्निशन में अगर हम देख ले पर्सनालिटी जो कि फेमस है, वो हैं मलकियात सिंह, ए लेजेंडरी फोल्क सिंगर फ्रॉम द पंजाब। पूर्णिमा देवी बर्मान, ए कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम दी असम, वॉज नेम द टाइम वुमेन ऑफ द ईयर ऑन द March 3, 2025। डेट हमें नहीं याद रखना, बस किस लिए वो फेमस है और क्या है एक्चुअली में वो याद रखना। अब नेक्स्ट आते ग्लोबल अफेयर्स और एक्टिविज्म में। तो जूलियन असांज हैं द फाउंडर ऑफ द विकीलीक्स, फेस एक्सट्राडिशन हियरिंग इन द UK। मोहम्मद सिनवर हैं कि हमास लीडर है, कॉल फॉर द सीज फायर इन गाजा ऑन द गोइंग इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये थे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो न्यूज़ में थे, वो हमने कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं CISF टू रेज द फर्स्ट वुमेन रिजर्व बटालियन इन हरियाणा। तो बटालियन वॉज हेडक्वार्टर इन द नूर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में बेसिकली, और ये 1000 पर्सनल से ज़्यादा बनेगा बटालियन। और इसको कौन लीड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको लीड कर रहा है। वुमेंस के रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल आर्म फोर्सेस में हमें इंक्रीज़ करना है बाय 20%। ठीक है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऑल बटालियन इन द CISF हिस्ट्री, सेंट्रल इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडिया लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटर। लार्जेस्ट 3D प्रिंटर किसने इसको जॉइंट इनिशिएटिव के थ्रू फाउंड किया है, DRDO ने किया है, IIT हैदराबाद ने इसको बनाया है। लार्जेस्ट इन इंडिया सरपासेस ऑल द एग्जिस्टिंग 3D प्रिंटर। और फैसिलिटी यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है, ये हाउसेज लोकेटेड है IIT है।